बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरबाज़ फ़ारूक और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम आपको सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ओवरव्यू देंगे और इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएंगे डिटेल के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए अब हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी पाकिस्तान की वन ऑफ़ द बेस्ट मेडिसिन कंपनी है और सामी फार्मा कंपनी इस वक्त मार्केटिंग के लिहाज से पाकिस्तान की चौथी बड़ी कंपनी है। सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्केटिंग के लिहाज से पाकिस्तान की चौथी बड़ी कंपनी है और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से सामी कंपनी जो है ये तीसरे नंबर पर है इस वक्त। सामी कंपनी का मोटो है सामी केयर्स फॉर ह्यूमैनिटी, मीन सामी इंसानियत की खिदमत करती है। सामी कंपनी के 80 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, 80 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सामी कंपनी के ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो दोस्तों, सामी कंपनी में जो R&D लैब है यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, वहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जाती है और उसके बाद उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है और उस प्रोडक्ट की प्रॉपर एडवर्टीज़मेंट भी की जाती है। कंपनी अपनी एडवर्टीज़मेंट्स के लिए डॉक्टर्स और फार्मेसीज़ पे सैंपल भी प्रोवाइड करते हैं और सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को प्रॉपर मेंटेन रखती है और उनके प्रोडक्ट्स भी फुल ऑफ क्वालिटी होते हैं और इसका अंदाज़ा आप उनकी पैकेजिंग से लगा सकते हैं कि सामी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा तरजीह देती है। तो दोस्तों, अब हम आपको सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन के बटन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, अब हम आपको सामी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल से बताते हैं कि सामी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स शामिल हैं और उनका मकसद क्या है। तो दोस्तों, सामी कंपनी में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। जैसा कि हम शुरू करते हैं ट्राईमेटाबोल सिरप से। ट्राईमेटाबोल सिरप जो है ये भूख लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सामी कंपनी का है और इसकी पैकिंग भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी पैकिंग की क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पावरफुल स्टिमुलेंट फॉर एपिटाइट एंड ग्रोथ, यानी कि ये भूख लगाने के लिए और ग्रोथ के लिए सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप की पैकिंग भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है सामी कंपनी। ये है सामी कंपनी का सिरप और इसके अंदर जो है एक पाउडर भी शामिल है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप जब इस सिरप को बनाएंगे, ये पाउडर जो आप इसके अंदर एक साशे इसके अंदर आप पूरा डालेंगे और इसको अच्छी तरह शेक करने के बाद आप इसको यूज़ करेंगे। तो ये सिरप जो है ज़बरदस्त है। आपने इसकी क्वालिटी भी चेक की, ये बहुत ज़बरदस्त सिरप है और ये भूख लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम आपको दिखाएं डिक्लोरान जेल। डिक्लोरान जेल जो है ये देखें, ये जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है। और एक और चीज़ हम आपको बताएं, आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें आप उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें। बग़ैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी मेडिसिन मत ख़रीदा करें। ये देखिए यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है 1/22। तो ये डिक्लोरान जेल जो है ये आपके पट्ठों के दर्द वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन है। ये देखें, डिक्लोरान की टैबलेट्स भी हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं। डिक्लोरान 50 मिलीग्राम है, 100 है और ये डिक्लोरान को आप पानी में हल कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्परलेट, यानी कि ये पानी में 1 गिलास पानी में आप इसको हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 मिलीग्राम में भी है, 100 में भी है और पानी वाली भी है। तो इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्लोरान ये भी आपकी बॉडी में जो पेन है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा भी है, ये इनियर है इसके प्रोडक्ट्स में शामिल और एरविन है, ये भी एक पेन किलर है। ये देखें एरविन, इसमें भी 75 मिलीग्राम में भी है ये और 50 मिलीग्राम में भी है। ये दोनों पेन किलर्स हैं। ये भी आप कि बॉडी में जब पेन हो आप उस वक्त यूज़ करें। और इसकी एक टैबलेट्स है मूवएक्स, सामी कंपनी की। ये देखें सामी कंपनी की टैबलेट्स है मूवएक्स। ये स्पेशल जो है आपके पट्ठों के
खिंचाव के वक्त ये टैबलेट यूज़ होती है। जब आपके पट्ठों में काफ़ी ज़्यादा खिंचाव होता है, दर्द होता है, यानी कि जब आपकी गर्दन में जब आपको महसूस होता है कि खिंचाव वगैरह हो रहा है, तो आप उस वक्त ये टैबलेट्स यूज़ करेंगे। जिनकी उम्र जो है 25 से 35 साल हो वो 2 mg की यूज़ करें, और उससे बड़ी भी है इसमें, ये देखें 4 mg की टैबलेट्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये टैबलेट्स जो आप दिन में एक दफ़ा यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये है नीज, ये देखें यहाँ पर स्टमक भी बना हुआ है, तो यानी कि ये स्टमक के लिए यूज़ होती है। ये देखें एक्सपायरी डेट भी सब मेडिसिन के ऊपर मेंशन है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन है, रिटेल प्राइस भी इनके ऊपर मेंशन है, तो आप ये सब कुछ चेक करके मेडिसिन ख़रीदा करें। ये देखें सामी कंपनी का ये प्रोडक्ट है, उसकी पैकिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त पैकिंग है। ये स्टमक के लिए यूज़ होते हैं, और ये एंटी हिस्टामाइन भी है इसके अंदर। ये मोंटिका है, ये आपकी एंटी एलर्जिक टैबलेट है। ये जब आपको खांसी वगैरह हो, गले में खराश वगैरह हो, उस वक्त आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। ये च्यूएबल है मोंटिका, आप इसको चबा कर भी यूज़ कर सकते हैं 5 mg वाली, और ये मोंटिलो का 10 mg में भी है, आप ये यूज़ कर सकते हैं दोनों चीज़ें। और इसके अलावा ये हम एंटीबायोटिक आपको दिखाते चलें, सामी कंपनी का अजिटमा। ये देखें अजिटमा, ये सामी कंपनी है, अजिथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है। ये आपके गले में, जब आपको गले में पेन हो, या आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। इसको आप दिन में दो दफ़ा यूज़ करेंगे। और याद रहे कि आप जब भी कोई एंटीबायोटिक यूज़ करें, आप उसको दिन में 3 दफ़ा लाजमी यूज़ किया करें, ताकि एक ही दफ़ा जो है ना ये आपका मसला हल हो जाए और आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाए एक दफ़ा। ये देखें, ये पैकिंग चेक कर सकते हैं आप उसकी। ये देखें यहाँ पर भी एक्सपायरी डेट मेंशन है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन है। इसके अलावा इसकी अल्कैरिज है, ये टैबलेट एक, इसका फार्मूला है सिक्लोफेनिक में, ये 100 mg है, ये 200 mg में भी है। ये भी पेन किलर है, ये भी बॉडी पेन के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा दोस्तों ये है ऑर्नो रैपिड, ये देखें इसका फार्मूला देख सकते हैं, लोरनॉक्सिकैम है, ये 8 मिलीग्राम में है। ये भी आपके पेन किलर है, और ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपकी टांगों वगैरह में शदीद पेन हो, ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा है मैगोरा क्लोनाज़ेपाम 2 mg, ये भी जो है ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको मिर्गी वगैरह का मसला होता है, उनके लिए टैबलेट यूज़ होती है। दिन में एक दफ़ा रात के वक्त ये टैबलेट यूज़ करते हैं वो, क्योंकि इससे जो है आपकी ज़हनी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के लिए भी टैबलेट्स है इनकी, उनाटो 5 मिलीग्राम में भी है, ये 10 mg में भी है। और ये टैबलेट जो है ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ की जाती है। ब्लड प्रेशर जब हाई होता है उसको नॉर्मल करने के लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है। और इनका एक इंजेक्शन है D-ट्रेस, विटामिन D3 का कोल कैल्सीफिरोल, ये जो है आपकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। इसके इंजेक्शन का इस्तेमाल तरीका ये है कि आप इसको हफ़्ते में एक दफ़ा दूध के अंदर या जूस के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक इंजेक्शन जो है आप एक गिलास दूध हो या एक जूस हो उसके अंदर आप यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है फंगोन कैप्सूल जो है ये एंटी फंगल है, फ्लूकोनाजोल 150 mg में होता है ये कैप्सूल। इस कैप्सूल को भी आप हफ़्ते में एक ही दफ़ा इस्तेमाल करते हैं। और ये एंटी फंगस जो है आपकी जब फंगस इन्फेक्शन हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रोलैक कैप्सूल है, ये भी एंटी फंगल है, ये भी फंगस इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसका कोर्स भी 2 दिन का ही है, 4 टैबलेट्स होती हैं डब्बी के अंदर, और 2 दिन ही इसको इस्तेमाल करना होता है, सुबह शाम। और ये पैकिंग आप चेक कर सकते हैं कि सामी कंपनी जो अपनी पैकिंग पे कितनी ज़्यादा तवज्जो देती है, पैकिंग क्वालिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए ये जी प्राइड है, ये शुगर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाए, जब आपका शुगर काफ़ी ज़्यादा होती है उसको लो करने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। जी प्राइड, इसमें भी मिलीग्राम भी है, ये 2 में भी है, 4 में भी है, 1 मिलीग्राम में भी है। ये देख सकते हैं आप टैबलेट्स, ये सारी शुगर को लो करने के लिए इस्तेमाल की, जब आपकी शुगर हाई हो उसको नॉर्मल करने के लिए ये टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। और उसके अलावा हम आपको बताते चलें मिलोर, ये देखें ये मिलोक्सिकैम है, ये भी आपकी जब पट्ठों में दर्द वगैरह हो उसके लिए टैबलेट्स इस्तेमाल की जाती है। ये भी दिन में एक दफ़ा, या अगर ज़्यादा पेन है तो आप इसको दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा है ये सैम्ब्रो 3 mg ब्रोमाज़ेपाम, ये भी वैसे नींद वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, जब पेशेंट को नींद ना आ रही हो या किसी किस्म का काफ़ी ज़्यादा पेन होता है उस वक्त ये टैबलेट्स भी दी जाती है। ये भी सिर्फ रात के वक्त इस्तेमाल की जाती है, जब पेशेंट
का मसला ज़्यादा होता है तो उसको डॉक्टर जो हैं वो आधी गोली सुबह भी लिख कर देते हैं और आधी गोली रात के वक्त भी लिख कर देते हैं, ताकि उनका जो माइंड है वो रिलैक्स रहे। और इसके अलावा सेमिरोल फोर्ट है, ये भी पैरासीटामोल है, ये भी मसल रिलैक्सेंट भी है, एनाल्जेसिक भी है, और ये बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है। ये आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको बुखार हो या बॉडी पेन हो, उस वक्त आप ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। और डिक्लोफेनिक पोटाशियम में भी है टैबलेट, डिक्लोफेनिक पोटाशियम, ये 50 मिलीग्राम, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एनाल्जेसिक भी, यानी कि आपके जब बॉडी वगैरह में पेन हो आप उस वक्त ये टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, डिक्लोरैप। इसके अलावा ये मिकोबालमिन में भी है मेबिल टैबलेट, ये आपकी हड्डियों की ताकत वगैरह के लिए, पट्ठों की ताकत वगैरह के लिए टैबलेट यूज़ होती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको दिन में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप दूध या जूस वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आता है। और इसके अलावा ये है जी टोनाफ्लेक्स कैप्सूल, ये भी एक पेन किलर है, ट्रामाडोल, और ये पेन जो है जब आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है उस वक्त ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। 50 mg में है ये, इसको भी आप दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल कर दो। याद रहे कि जब भी आप कोई पेन किलर इस्तेमाल करते हैं वो आप ज़्यादा दिन यूज़ मत करें, क्योंकि ज़्यादा दिन पेन किलर यूज़ करने से आपके स्टमक के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसीलिए आप पेन किलर जो है वो 2 से 3 दिन ही मैक्सिमम यूज़ किया करें, उससे ज़्यादा यूज़ मत किया करें। ये देखें, उसके बाद टोनोफ्लेक्स पी, ये भी ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल है, ये भी आप बुखार के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, आप पेन के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा निम्स है, ये देखिए मुख्तलिफ़ फार्मूले हैं पेन किलर्स टैबलेट्स के। निम्स स्लाइड है, पहले हमने जो भी आपको बताया उन सब के फार्मूले डिफरेंट थे, ये भी एक पेन किलर है। वैसे ये आप जब आपके दांत में दर्द उस वक्त भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है इकासिल टैबलेट जो है, ये जब आप ऑपरेशन के बाद जो ज़ख़म होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जल्दी ठीक करने के लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है, और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। 1200 की ये डब्बी है, एक्सपायरी डेट भी साथ में लिखी हुई है। 1200 की डब्बी, यानी कि 1200 की डब्बी, और इसके अंदर 12 टैबलेट्स हैं। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको ज़ख़म हो, और ये जल्दी से उनको ख़त्म करती है। इसका यूजेज जो है वो भी दिन में एक दफ़ा होता है। और इसके अलावा ये इंजेक्शंस भी हैं, 2 सम, इसमें मुख्तलिफ़ ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में भी है, 500 में भी है, 2 ग्राम में भी है। ये भी आपके जो है ये ऑपरेशन के बाद जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको ज़ख़म ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप 3 से 4 दिन सुबह शाम लगते हैं जब ज़ख़म ज़्यादा होता है। और इसके अलावा प्रोवास, ये पैरासीटामोल है, ये भी एक पेन किलर इंजेक्शन है, बुखार के लिए भी ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। वैसे ये भी मैक्सिमम 1 से 2 दिन ही यूज़ किया जाता है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद अगर आप पेन किलर इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं तो वो भी है इनका सामी कंपनी का टोनोफ्लेक्स की पहले हमने टैबलेट्स भी आपको बताई है। अगर आप टैबलेट यूज़ नहीं करना चाहते, कोई इंजेक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप टोनोफ्लेक्स का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। याद रहे कि आप कोई भी इंजेक्शन हो या टैबलेट हो, पेन किलर हो, वो आप ज़्यादा मत यूज़ किया करें, बिल्कुल जब आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो उस वक्त इस्तेमाल करें। इसके अलावा इनकी मुख्तलिफ़ टैबलेट्स हैं, ये देखें इटाग्ली प्लस है, ये शुगर के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये आप कोई भी शुगर की मेडिसिन उस वक्त इस्तेमाल किया करें जब आपको डॉक्टर जो है जो भी मेडिसिन आपको कहे आप सिर्फ वही चीज़ इस्तेमाल किया करें। उसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन मत ख़रीदा करें और ना ही कोई ऐसे यूज़ किया करें। और इसके अलावा ये प्रेगी भी है, ये भी एक पेन किलर है। ये देखें इसका फार्मूला जो वो डिफरेंट है, प्रेगाबिलिन है, ये भी एक पेन किलर है, और ये जो है आप मैक्सिमम 5 से 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप काफ़ी ज़्यादा पेन है तो डॉक्टर जो है 2 हफ्ते तक भी ये मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, और ये भी आप दिन में एक दफ़ा यूज़ करते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के ये हैं, mg हैं, 50 mg में भी है, 75 में भी है, 100 में भी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेगी 25 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है, 50 में भी अवेलेबल है, 100 में भी है, 150 में भी है, और 75 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। और इसके अलावा ये है हमारे पास एक और टैबलेट शुगर के लिए, सामी कंपनी की विप्टन मैट। ये फार्मूला आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये 50/850 मिलीग्राम में भी है। और ये भी शुगर को आप नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और ये भी दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए ये भी विप्टन मैट है, ये उसका ये 50/500 मिलीग्राम में है, ये भी शुगर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा बिस्लेरी कैप्सूल जो है ये आपकी आयरन की कमी के लिए यूज़ की जाती है। आयरन और फोलिक एसिड की जब कमी हो जाती है उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। ये देखें ये टैबलेट भी है और कैप्सूल भी है। ये टैबलेट जो है ये
चूएबल हैं, यानी कि चबाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हो गया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि जब आप में आयरन की कमी हो उस वक्त आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसको आप डॉक्टर जो है तकरीबन 2 से 3 माह रेगुलर आपको यूज़ करने के लिए कहते हैं। एक टैबलेट डेली इसका यूज़ेज होता है। इसके अलावा ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं, एफीफ्लॉक्स, रिथमो एक्सेल, ये देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ मिलीग्राम। एफीफ्लॉक्स 250 मिलीग्राम में भी है और 500 मिलीग्राम में भी, यानी कि एज के मुताबिक जो है ये मिलीग्राम डॉक्टर साहब आपको लिख कर देते हैं। और 250 मिलीग्राम में भी, 500 में भी। ये उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आपको टेम्परेचर वगैरह हो। ये सुबह शाम आप 3 दिन तक रेगुलर यूज़ करने के लिए डॉक्टर साहब आपको कहते हैं। और इसके अलावा क्लैरिथ्रोमाइसिन में भी है। ये एक एडवांस फार्मूला है। वैसे जब आपका गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है उस वक्त आप ये मेडिसिन यूज़ किया करें। ये देख सकते हैं रिथमो 250 मिलीग्राम में भी, यहाँ पर 250 मिलीग्राम में भी है और 500 में भी। और एक्सेल भी है। एक्सेल जो है वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए होती है, यानी कि जिनकी 50 या 40 साल से 45 साल से ज़्यादा है उनके लिए रिथमो एक्सेल होती है। और इसके अलावा ये है हमारे पास और एक और प्रोडक्ट है ओटिड 500 mg। ये भी एक एंटीबायोटिक है और ये जब आपको ज़ख़म वगैरह होते हैं उस वक्त इस्तेमाल होता है। जब आपके दांत वगैरह में जब कोई पस वगैरह पड़ जाती है उसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए 500 mg ओटिड जो है 250 में भी है अवेलेबल। 250 mg में हमारे पास ओटिड अवेलेबल है और 500 में भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं। इस कैप्सूल को भी आप 3 से 5 दिन रेगुलर यूज़ करें, सुबह शाम। और इसके अलावा हमारे पास टेफ 20 भी है। टेफ 20 जो कि आपके स्टमक में जब बर्निंग वगैरह होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको भूख सही तरह नहीं लगती ये उसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। दिन में एक ही दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ mg हैं। ये टेफ 20 मिलीग्राम में है और इसके अलावा हमारे पास 40 मिलीग्राम में भी अवेलेबल है। और इसके अलावा नोवा टेफ में भी है। आप ये इसका फार्मूला भी मैं साथ आपको दिखाता चलूँ। ये देखें ओमेप्राजोल में है टेफ 20। और इसके अलावा जो है मैं आपको बताता चलूँ ये साथ में नोवा टेफ ये भी स्टमक के लिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टमक की पिक भी यहाँ पर तस्वीर भी स्टमक की बनी हुई है। ये बर्निंग के लिए यूज़ होते हैं। ये भी आप इसको दिन में एक दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो दफ़ा भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती तो आप इसको सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले यूज़ करें और शाम खाने से आधा घंटा पहले। ये भी 20 मिलीग्राम में भी है और 40 mg में भी अवेलेबल है। और इसके अलावा हम आपको ये बताएं डिलेंज़ो डी आर इसका फार्मूला भी है। ये डेक्सलेंज़ोप्राज़ोल, ये एक एडवांस फार्मूला है। ये भी आपके स्टमक के लिए यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल ये सिर्फ आप दिन में एक ही दफ़ा यूज़ करें। और स्टमक की मेडिसिन जो है आप अगर आपको स्टमक के ज़्यादा इशूज़ हैं तो आप 1 महीने से 2 महीना रेगुलर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी 30 mg में भी है और इसके अलावा 60 mg में भी अवेलेबल है। आप 30 mg भी यूज़ कर सकते हैं या 60 mg, दोनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। डिलेंज़ो डी-आर ये देख सकते हैं। आपको दोबारा मैं बताऊं, ये पैकिंग आप चेक कर सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त पैकिंग है। ये कितना वो अपनी पैकिंग पे फोकस करते हैं सामी कंपनी। और ये स्लेट एक कैप्सूल पड़ा हुआ, ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये बहुत ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। ये 500 mg में है। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें सेफेक्साइम कैरिसेफ सिरप जो है वो कैरिसेफ कैप्सूल और टैबलेट है। इसमें जिनकी उम्र जो है 20 से 25 साल है उनके लिए टैबलेट्स वगैरह है। और ऊपर के लिए कैप्सूल है 400 mg में। ये 200 mg में, 400 mg में। ये जब आपको खांसी वगैरह हो उसके लिए भी ये कैप्सूल यूज़ होते हैं। जब आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह काफ़ी शदीद किस्म का होता है उस वक्त भी ये कैप्सूल जो हैं ये यूज़ होते हैं। और ये इनका इस्तेमाल तरीका जो आप 4 से 5 दिन तक इसको रेगुलर यूज़ करते हैं और आप जो है एक डेली इसको यूज़ करते हैं। और न्यूसेफ जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है। ये देख सकते हैं इसका फार्मूला सेफाड्रोक्सिल है। ये जो है आपके जब दांत में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जब उसमें पस वगैरह पड़ जाती है उसके लिए आप कैप्सूल यूज़ करें। आप 3 से 5 दिन जो है रेगुलर इस कैप्सूल को यूज़ करें और आपने दिन में 2 दफ़ा इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं, सुबह और शाम। खाना खाने के बाद आप इस कैप्सूल को यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और एंटीबायोटिक है मूफेस्ट। ये भी एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। पैकिंग भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त पैकिंग है। तो ये भी जो है आपके ज़ख्मों वगैरह के लिए भी ये कैप्सूल यूज़ की जाती है। जब आपको कोई किसी किस्म की चोट लग जाती है उसमें भी ये टैबलेट जो है ये यूज़ की जाती है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं ये यूरिगो
ये आपके यूरिक एसिड को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो आपकी टांगों में, जोड़ों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, उसके लिए ये टैबलेट यूज़ की जाती है यूरिगो। ये 40 mg में भी अवेलेबल है और इसके अलावा 80 mg में भी अवेलेबल है। ये आप 80 mg में भी यूज़ कर सकते हैं या 40 में भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसे आप देखना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें एक्टिम ये भी सामी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। 2.5 मिलीग्राम में भी है, 5 में भी, और इसके अलावा 10 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। ये आपके ब्लड प्रेशर जब हाई होता है उस वक्त आप इसको यूज़ करते हैं, दिन में एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं। और ब्लड प्रेशर और शुगर की जो मेडिसिन होती हैं वो आपकी लाइफ टाइम में चलती हैं, जब तक आपका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल नहीं होता, और ये दिन में आपने एक ही दफ़ा यूज़ करनी होती है। और इसके अलावा हमारे पास एक और एंटीबायोटिक है जो डायरिया के वक्त ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, नोविडेट 250 और 500। नोविडेट 250 और 500 जो है ये भी एक एंटीबायोटिक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको डायरिया हो, यानी कि मोशन वगैरह लगते हैं, तो आप इसको 2 से 3 दिन रेगुलर यूज़ करें, सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। 250 mg में भी है और 500 mg में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये है मीवोलैक्स साशे। ये आपके जब पेट में दर्द हो उस वक्त ये साशे यूज़ किया जाता है। ये साशे को जो है आप 1 गिलास पानी में यूज़ कर सकते हैं। पानी आप ठंडा भी ले सकते हैं या नॉर्मल भी ले सकते हैं, या आप दिन में 2 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम आप सिर्फ 3 दिन ही यूज़ करें, इससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी यूज़ मत करें। और साथ में हम आपको बताएं एक्सपायरी डेट जो आप ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी चीज़ मत ख़रीदा करें। तो मीवोलैक्स साशे जो है ये आपके पेट के दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हम आपको बताएँ टेफ इंस्टा साशे। इसका पहले हमने आपको कैप्सूल भी बताया जो मैदे के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर कुछ लोग होते हैं जो कैप्सूल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते, या कुछ लोग जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये स्पेशल साशे हैं, क्योंकि ये देखिए शुगर फ्री साशे हैं। और इसका फार्मूला भी वही ओमेप्राज़ोल है। ओमेप्राज़ोल है। ये टेफ इंस्टा साशे में है, 40 mg में है, 20 mg में भी अवेलेबल होता है। ये जो है आपके मैदे में जो बर्निंग वगैरह होती है उसके लिए साशे यूज़ किए जाते हैं। इसको भी आप दिन में एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। आप खाने से आधा घंटा पहले भी यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। टेफ इंस्टा 40 ये आपके मैदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा हम आपको बताते चलें जी प्राइड पहले हमने आपको बताई थी 1, 2, 3, 4 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा 2/500 में भी अवेलेबल होती है और 1/500 में भी ये अवेलेबल होती है। वो भी हम आपको दिखाते चलें। ये देखें, ये दोनों हैं जी प्राइड 2/500 और 1/500। ये भी शुगर के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है ओरल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, यानी कि ये शुगर के लिए ये टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं। जब आपकी शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है उस वक्त ये टैबलेट्स यूज़ की जाती है। और मोंटिका साशे जो हैं ये बच्चों के लिए यूज़ की जाती है। जब उनकी छाती में जब बलगम वगैरह जम जाती है उस वक्त ये साशे यूज़ किए जाते हैं। और इस साशे को यूज़ करने का तरीका ये है कि आप 1 चम्मच पानी लेंगे, उसके अंदर आप ये आधा साशे भी डाल सकते हैं या पूरा भी डाल सकते हैं, तो उसके मुताबिक जो आप इसको ये यूज़ कराएंगे। ये भी दिन में आप एक ही दफ़ा ये साशे यूज़ करेंगे बच्चों को। और इसके अलावा जो हमारे पास एंटी एलर्जिक सिरप भी अवेलेबल हैं और टैबलेट्स भी है। एंटीआल सिरप जो है ये लिखा हुआ है नीचे यहाँ पर फॉर एलर्जिक डिसऑर्डर्स, और ये बच्चों के लिए आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करा सकते हैं। ये देखिए इसका फार्मूला है लोराटाडीन। सुबह और शाम आप आधी चम्मच या 1 चम्मच बच्चे की एज के मुताबिक आप उसको यूज़ कराएँ। और इसके अलावा हमारे पास है सीडल भी है, न्यू सीडल भी है, और एंटीआल जिसका भी हमने आपको सिरप बताया उसकी टैबलेट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं एंटीआल भी है, सिट्राजीन भी है, न्यू सीडल यानी कि सीडल और न्यू सीडल ये दोनों जो हैं ये तीनों टैबलेट्स जो हैं एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इनको सिर्फ दिन में एक ही दफ़ा रात के वक्त यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनमें नींद वगैरह भी होती है, इसलिए इनको सिर्फ रात के वक्त यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास एंटी मलेरिया टैबलेट्स हैं आरसीवा। इसमें भी हमारे पास 2-3 अवेलेबल हैं। 2 हैं इस वक्त 20/120 और 80/480। ये 2 टैबलेट्स हैं इस वक्त अवेलेबल। और ये एंटी मलेरिया है, इसका एक पूरा कोर्स होता है। आप 3 दिन तक ये मेडिसिन लाजमी यूज़ करनी होती है आपको, सुबह शाम पानी के साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं। और इस साथ में एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी चीज़ मत ख़रीदा करें। और इसके अलावा हमारे पास एक और एंटी एलर्जिक टैबलेट्स भी अवेलेबल है, डेस्लोराटाडीन, इसका नाम है न्यू एंटीआल। ये भी सामी कंपनी की प्रोडक्ट है, ये भी एंटी एलर्जिक है और इसको भी आप दिन में एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसको रात के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं या सुबह के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताते चलें ये टर्सिका सिरप जो है ये बुखार वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी डोज़ जो है ये दिन में 2 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी सामी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये बच्चों के लिए है।
आप उनको दिन में 3 दफ़ा ये सिरप एक एक चम्मच के साथ यूज़ करा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास है नोविडेट 1 to 5 मिलीग्राम में भी है, 250 मिलीग्राम में भी है। जब यानी कि जिस बच्चे की एज 4 साल तक हो उसको आप 1 to 5 मिलीग्राम सिरप यूज़ करें, और जिसकी 4 साल से ऊपर हो उसको आप 250 मिलीग्राम यूज़ करें। ये एक एंटीबायोटिक सिरप है, और जब बच्चे को डायरिया वगैरह मोशन वगैरह लगते हैं उस वक्त भी आप ये सिरप दे सकते हैं। बुखार की सूरत में भी आप ये सिरप दे सकते हैं। उसके हमारे पास इंजेक्शन भी मौजूद है, नोविडेट के इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। स्लेट सिरप हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसका पहले हमने आपको बताया था कि वो उसके कैप्सूल हमने आपको पहले बताए हैं कि वो ज़ख्मों वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये हमारे पास सिरप भी अवेलेबल हैं, ये छोटे बड़े सब पी सकते हैं। तो यानी कि इसके बाद हमारे पास ये प्रोवास है, पहले हमने इंजेक्शन आपको बताया, एक ड्रिप है, ड्रिप की सूरत में भी ये प्रोवास अवेलेबल है, ये आप बुखार की सूरत में जो है इंजेक्शन लगवा सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास है इंटिक डी, ये भी एक विटामिन डी है, और ये आपकी ताकत वगैरह के लिए सिरप यूज़ किया जाता है। इसमें भी 2 पैकिंग है, छोटी भी है और बड़ी भी है, 60 ml और 120 ml। ये भी छोटे बड़े बच्चे छोटों के लिए भी है, और बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी आप दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, सुबह और शाम एक चम्मच। इसके अलावा हमारे पास है ओसिरिस, ये भी डायरिया वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जहाँ पर लिखे हो लो ऑस्मोलैरिटी फार्मूलेशन, यानी कि जब आपको मोशन वगैरह हो तो जिसम में नमकियात की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए सिरप जो है ये यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास अबैकस है, ये भी एक एंटीबायोटिक सिरप है। हमारे पास ऑक्सीडेल इंजेक्शन अवेलेबल हैं, इसकी 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल हैं, 500 में भी अवेलेबल हैं, और 1 ग्राम में भी अवेलेबल। उसके अलावा 2 ग्राम में भी हमारे पास ये अवेलेबल हैं। तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये आप बुखार की सूरत में भी लगवा सकते हैं, जब आपको कोई ज़ख़म वगैरह है उसकी सूरत में भी आप लगवा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है। ये देखिए एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर इनकी लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट भी आप ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी चीज़ मत ख़रीदा करें। और इसके अलावा हमारे पास दोस्तों ये ऑक्सीडेल जो इंजेक्शन है, इसमें IM भी अवेलेबल होता है और IV इंजेक्शन भी अवेलेबल है। यानी कि इसका मतलब ये है कि IM जो है ये गोश्त में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और IV इंजेक्शन जो है ये यानी कि वेन में लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। वेन में उस वक्त लगा सकते हैं जब आपके वेन के अंदर जो है बरनोला लगा हुआ, उस वक्त आप जो ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जो बच्चों को आप यूज़ करा ऑक्सीडेल इंजेक्शन आपने बच्चों में यूज़ कराने हैं, उनको जो है आपने दिन में 1 दफ़ा यूज़ कराना है, और अगर 250 वाला आपने यूज़ कराना है तो दिन में 2 दफ़ा यूज़ करा सकते हैं। अगर 500 वाला तो आप उसमें 1 इंजेक्शन यूज़ कराएंगे। इसके अलावा ऑक्सीडेल 1 ग्राम में भी अवेलेबल है। ये देखिए ये IV इंजेक्शन है, ये भी वेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पैकिंग भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये पानी जो है इस पाउडर के अंदर मिक्स होगा, उसके बाद जो है आप इसको ड्रिप के साथ इस्तेमाल करेंगे इस इंजेक्शन को। आप एक्सपायरी डेट जो है वो ज़रूर चेक किया करें जब भी आप कोई भी चीज़ ख़रीदें। और आजकल जो है काफ़ी जो हैं वो कॉपीज़ बन चुकी हैं। आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदा करें तो आप सामी का लोगो ज़रूर चेक किया करें कि उसके ऊपर सामी का लोगो है या नहीं। जब आप सामी की कोई प्रोडक्ट ख़रीदने लगें तो आप लाजमी चेक किया करें कि उसके ऊपर सामी का लोगो है या नहीं, क्योंकि मार्केट में जो है काफ़ी इसकी कॉपीज़ बन चुकी हैं, इसीलिए। इसके अलावा जो है हमारे पास किन्स इंजेक्शन भी अवेलेबल है। किन्स 10 मिलीग्राम में भी है और 20 मिलीग्राम में भी है। ये जो है वैसे जब कस्टमर जो है काफ़ी उसको मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं, उस वक्त ये इंजेक्शन उसको यूज़ किए जाते हैं, और ऑपरेशन से पहले भी इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास यॉर्कर इंजेक्शन भी है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। नीवाडोर इंजेक्शन भी है, ये भी एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये भी सामी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। डिक्लोरान इंजेक्शन जो है ये भी एक पेन किलर इंजेक्शन है, ये भी आपकी बॉडी में जब पेन हो उस वक्त ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, डिक्लोरान इंजेक्शन। ये देखिए 75 मिलीग्राम में है। जब आपको टैबलेट्स कोशिश किया करें, आप सबसे पहले जब आपको पेन हो तो आप सबसे पहले टैबलेट्स यूज़ किया करें, फ़ौरन आप इंजेक्शन मत लगवाया करें। इंजेक्शन जब आपको काफ़ी ज़्यादा शदीद पेन हो उस वक्त आप इंजेक्शन लगवाया करें। इसके अलावा जो हमारे पास मीकोबालमिन में भी है इंजेक्शन, ये देखिए मैबिल इंजेक्शन। इसकी पहले टैबलेट्स भी हमने अपने आपको बताई हैं, अब हम इसका इंजेक्शन बताते हैं आपको। ये देखें, ये है मैबिल इंजेक्शन, ये आपकी पट्ठों की ताकत के लिए या जिस्म में जो पेन वगैरह होते हैं उनको दूर करने के लिए इंजेक्शन ये आप यूज़ किए जाते हैं। इस इंजेक्शन को जो है आप दिन में 1 दफ़ा यूज़ करें और आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टर्सिका टैबलेट्स है, ये बुखार वगैरह के लिए यूज़ किए, जिसमें हमारे पास 300 mg में भी अवेलेबल होती है, 200 में भी है और 400 में भी है। तो ये भी सामी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, और ये बुखार के लिए एक टैबलेट सुबह शाम ये आप मैक्सिमम 3 से 5 दिन रेगुलर यूज़ कर सकते हैं आप इसको। इसके अलावा हमारे पास इंटेक डी है, इसका हमने सिरप भी आपको दिखाया पहले, ये आप देख सकते हैं। इसका सिरप भी अवेलेबल है और टैबलेट
दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। टैबलेट्स जो है आप दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपकी ताकत के लिए, हड्डियों की ताकत वगैरह के लिए, कैल्शियम के लिए टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके अलावा हमारे पास पेरिडोन भी है। पेरिडोन जो है ये भी आपके स्टमक के लिए यूज़ की जाती है। इसको भी आप दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, ये भी सामी कंपनी का प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्स्पिक टैबलेट है, ये कब्ज़ वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। इसको तरीका इस्तेमाल हम आपको बताते चलें। ये देखिए, ये है कॉन्स्पिक, ये आप 2 से 3 टैबलेट जो है रात के वक्त दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और लाजमी इसको जो आप दूध के साथ इस्तेमाल करें बेहतर रिज़ल्ट के लिए। अगर कब्ज़ जो है आपको 2 से 3 दिन तक हो तो आप 3 से 4 टैबलेट्स इकट्ठी आप रात के वक्त यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बताएं लाकस सिरप, ये भी सामी कंपनी का प्रोडक्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये भी कब्ज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी आप सिर्फ रात के वक्त यूज़ करेंगे। 2 से 3 चम्मच पानी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है पेरिडोन सिरप है, इसको पहले हमने टैबलेट्स भी बताई, ये भी आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम 1-1 चम्मच। इसके अलावा हमारे पास जो है लेविजॉन सिरप है, देख सकते हैं। ये आपके जिगर में जब प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, यानी कि जिगर खून नहीं बनाता, उस वक्त आप ये सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसका इंजेक्शन भी आप वो भी लगवा सकते हैं, ये भी आप दिन में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है आप हमारे पास लजीता एडवांस सिरप है, ये जो है स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है, और ये यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है रैपिड रिलीफ फ्रॉम हार्ट बर्न एंड इंडाइजेशन, तो ये भी आपके स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी आप दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास मूफेस्ट के इंजेक्शन है, ये भी आप लगवा सकते हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। मूफेस्ट इंजेक्शन जो है ये ज़्यादातर जो है शुगर के पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जब उनको कोई ज़ख़म होते हैं तो उनके आम इंजेक्शन से जो है उनके ज़ख़म ठीक नहीं होते, इसलिए उनको जो है मूफेस्ट इंजेक्शन ये इस्तेमाल किया जाता है, कि इसका फार्मूला जो है मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ये उस सूरत में इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमारे पास इकासिल भी है, ये भी एंटीबायोटिक है। क्लिंट सिरप है, ये भी एक एंटीबायोटिक सिरप है। इसके अलावा जो हमारे पास ओटिड सिरप है, इसमें भी मिलीग्राम भी है 1 to 5 और 250। 1 to 5 जो है ये आप 3 साल या 4 साल तक बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जब उनको फोड़े वगैरह निकलते हैं या कोई ज़ख़म वगैरह, उसके लिए सिरप यूज़ किया जाता है। 250 जो है 4 साल 5 साल से ऊपर के लिए है। इसके अलावा हमारे पास बैकस भी है। रिथमो सिरप जो है ये भी आप यूज़ करा सकते हैं, 125 मिलीग्राम में भी है, 250 मिलीग्राम में भी है, और इसके रिथमो के ड्रॉप्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। ये यानी कि जिस बच्चे की उम्र जो है 1 साल 1.5 साल तक हो, उसको आप ये ड्रॉप्स यूज़ करा सकते हैं। इसके अंदर ये ड्रॉप्स भी अवेलेबल होगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप ये हाफ़ ड्रापर या 1 ड्रापर जो है ये दिन में आप 1 दफ़ा बच्चे को यूज़ करा सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये रिथमो 125 सिरप जो ये 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए आप यूज़ करा सकते हैं। ये जो है आपके जब बच्चों को गला ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम काफ़ी शदीद हो, उस सूरत में जो है आप ये सिरप यूज़ करा सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा हमारे पास स्लेट के ड्रॉप्स भी हैं, ये भी छोटे बच्चों के लिए होते हैं, ये भी ज़ख़म वगैरह के लिए आप उनको जब ज़ख़म होते हैं उस वक्त यूज़ करा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अज़िटमा सिरप है, ये भी एक एडवांस फार्मूला है, एज़िथ्रोमाइसिन, ये भी जब बच्चे को काफ़ी ज़्यादा शदीद बुखार हो, उसका गला ख़राब हो, उस सूरत में आप ये सिरप यूज़ करा सकते हैं दिन में 2 दफ़ा। और बिस्लेरी ये सिरप है, इसमें भी दो सिरप हैं, 60 ml और 120 ml, ये भी आपकी में आयरन की कमी वगैरह के लिए सिरप यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। जो लोग, पहले हमने इसकी टैबलेट्स भी आपको बताई हैं, जो लोग टैबलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो इसका सिरप दिन में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूसेफ सिरप है, ये भी आप बच्चों के लिए ये ड्रॉप्स अवेलेबल है, जब यानी कि दांत में कोई पस वगैरह पड़ जाती है, पीप वगैरह जिसे कहते हैं वो पड़ जाते हैं, तो उस सूरत में जो है आप ये ड्रॉप्स और सिरप दोनों चीज़ें यूज़ करा सकते हैं। बच्चों के लिए ड्रॉप्स हैं और उससे छोटे से बड़े यानी कि जो जिनकी उम्र 4 साल 5 साल तक है उनके लिए सिरप हैं। तो इसकी डोज जो है ये भी आप 3 से 5 दिन जो है लगातार आप यूज़ कराएँगे सुबह शाम। उसके अलावा हमारे पास एंटी मलेरिया सिरप है, आरसीवा प्लेन में भी है और डीएस में भी है। तो ये जिनकी उम्र जो है 5 साल तक है उनको आप आरसीवा प्लेन सिरप, और 5 साल से ऊपर जो आरसीवा डीएस, इसकी क्वांटिटी जो है आप तकरीबन 1 चम्मच रखेंगे सुबह शाम। उसको आप लगातार जो है दिन में लगातार जो आप 4 से 5 दिन तक यूज़ कराएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो एंटी एलर्जिक सिरप हैं, न्यू सीडल है, न्यू एंटियाल है, सीडल है, ये तीनों सिरप जो एंटी एलर्जिक हैं, ये जब एलर्जिक इशूज़ होते हैं उस वक्त ये सिरप यूज़ किए जाते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देख सकते हैं आप, सामी कंपनी है, सामी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इस वक्त हमारे पास, और इसकी कॉपीज़ भी काफ़ी बन चुकी हैं। तो आप देखा करें कि अगर सामी कंपनी की प्रोडक्ट्स आप जब ख़रीदना चाह रहे हैं उसको देखा करें कि उसके ऊपर लोगो है या नहीं, और साथ में एक्सपायरी डेट भी आप ज़रूर चेक किया करें। बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी चीज़ मत ख़रीदा करें। इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी चीज़ अवेलेबल है इस वक्त
कैरिसेफ है, इसमें प्लेन में भी है और डीएस में भी अवेलेबल है। ये भी आप बच्चों में यूज़ करा सकते हैं। एंटीबायोटिक सिरप है, ये भी जब काफ़ी ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो, गला ख़राब हो, शदीद बुखार हो, उस सूरत में आप ये सिरप यूज़ करा सकते हैं। आप जो है 4 से 5 दिन लगातार यूज़ करा सकते हैं। इसमें जो है जब भी आप कोई एंटीबायोटिक सिरप लेंगे तो आप देखा करें कि वो मैक्सिमम जो है आप उसको 7 दिन तक, बनाने के बाद 7 दिन तक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है ज़्यादातर 7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी हम आपको बताते हैं। आप जो है सिरप के अंदर ये एक ढक्कन जो है इस पानी का आप सिरप के अंदर डालकर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जब एक ढक्कन पानी आप लेंगे उसको आप सिरप के अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है आप इस सिरप को सुबह शाम यूज़ करेंगे। और इस तरह जो आज हमने आपको सामी कंपनी का पूरा ओवरव्यू दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। और एक और बात जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, एक्सपायरी डेट। आप एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें, बगैर एक्सपायरी डेट चेक किए आप कोई भी चीज़ मत ख़रीदा करें। और साथ में जो है जब भी आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट ख़रीदने लगें तो आप जो है उसका लोगो ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि इस वक्त मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा उसकी कॉपीज़ अवेलेबल हो चुकी हैं, यानी कि मार्केट में आ चुकी हैं। तो आप उस कंपनी का लोगो ज़रूर चेक किया करें। ठीक है जी, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।